नियो इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त सीलमपुर विधानसभा में मौजूद है और अभी शाम का टाइम है और आप देखिए ये एक टी पॉइंट है नागौरी चाय। तो गर्मा गर्म चाय यहाँ पर तैयार हो रही है और लोग चाय पी रहे हैं। ये भाई यहाँ पर ये देखिए चाय पी रहे हैं। तो जिस तरह से चाय यहाँ पर गर्म हो रही है, ये दिखाइए भाई, गर्म चाय को दिखाइए। चाय गर्म हो रही है, उस तरह से दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, दिल्ली की जो राजनीति है वो भी गर्माई हुई है इस चाय के तरह। अभी इस वक्त हम सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हैं और सीलमपुर में जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सीलमपुर में भी हवा जो है वो गर्म है इस चाय के तरह। 3 कैंडिडेट यहाँ पर हैं, 3 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने प्रत्याशी यहां से बनाया है अब्दुल रहमान को और आम आदमी पार्टी से यहां पर प्रत्याशी जो कैंडिडेट है वो चौधरी जुबैर है। बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। आपके साथ यहां पर पब्लिक है, जनता है यहाँ पर माहौल जानेंगे कि पिछले 5 से 10 सालों में सीलमपुर विधानसभा में जो पब्लिक का, वोटर का काम हुआ है, जनता का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। पब्लिक जो वोटर है किस पार्टी की तरफ जा रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। और सबसे पहला सवाल यहाँ की सीलमपुर विधानसभा की वोटर से, मतदाता से वो यही होगा कि पिछले 5 से 10 सालों में इनके नेताओं ने इनका काम किया या नहीं किया। तो चलिए, नागौरी पे हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब पब्लिक जुट गई है। शुरुआत करेंगे, आप इधर आ जाएं, चाय पी रहे हैं। जनाब, नाम बताओ। मेरा सलीम। सलीम भाई, ये बताइए, 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, रुझान किस तरफ है? जी देखिए, मैं तो आम आदमी को जानता हूं, क्योंकि इतने सालों में जो उन्होंने काम किया है आज तक किसी भी सरकार ने करा नहीं है। ठीक है। जो वादे केजरीवाल जी कहते हैं वो वादे पूरे करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह पूरे करेंगे। तो कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हम तो सिर्फ एक केजरीवाल की सरकार लाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। केजरीवाल की सरकार दिल्ली में लाना चाहते हैं। और सीलमपुर में किसे आप जिताना चाहेंगे? सीलमपुर में भी उसी को जाना, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को, ठीक है। अब सवाल ये है कि पिछले 5 से 10 सालों में आपके इस सीलमपुर इलाके में जो कैंडिडेट रहे हैं, एमएलए रहे अब्दुल रहमान, उन्होंने कैसा काम किया, उनके बारे में क्या राय है? हमारा उनका काम पसंद नहीं आया भैया हमें। क्यों पसंद नहीं? उनकी तो शक्ल ही देखने को नहीं मिली हमें। अच्छा, 5 साल में एक बार भी उनकी शक्ल देखने को नहीं मिली हमें जनाब। जीतने के बाद तो नजर ही नहीं आया उससे। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका तो काम ही नजर नहीं आया हमें और ना ही उनकी शक्ल देखी है। अब्दुल रहमान ने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ही, हमें तो नजर ही नहीं आज तक, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। इसलिए टिकट नहीं हुआ है उसको। उसने नहीं जनाब, है ना, वो कांग्रेस के कैंडिडेट बन गए हैं, आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में चले गए, तो टिकट तो हो गया। नहीं, टिकट तो हो गया है, मगर आम आदमी पार्टी ने तो इसलिए नहीं दिया, उसने काम करके दिया नहीं, जनता ने उसको ठुकरा दिया था, इसलिए उसको आम आदमी पार्टी ने टिकट। अब तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने इसलिए टिकट काटा था क्या? हाँ, उसको इसलिए टिकट ये कह रहे हैं कि जनता ने ठुकरा दिया था। हाँ भाई साहब, जनता ने ठुकरा दिया, उसमें आम आदमी पार्टी ने जो टिकट नहीं दिया वो इसी वजह से नहीं दिया। काम उसके अच्छे नहीं थे, काम अच्छे नहीं थे। हाँ, वो आम आदमी पार्टी की वजह से जीते थे। अच्छा। कोई उनके उस पर नहीं थे। जब उन्होंने 5 साल जीतने के बाद जब देखा कि सीलमपुर में कुछ नहीं है, तो केजरीवाल ने टिकट काट दी। टिकट काट दी उनके, जब काम ही नहीं हुआ तो क्या फायदा उससे रखने से। अब चौधरी जुबैर जो ला रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि उन्होंने वहाँ जाफराबाद में अच्छा काम करा, काउंसलर उसकी वाइफ है, तो अब उसका जो आगे का काम है ना, तो वो उसे दिखाई दे रहा है। तो उनकी जो वाइफ है काउंसलर शगुफ्ता चौधरी की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने वार्ड में काम बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, दिल्ली में 70 सीटें हैं, सीएम आप लोग बनाएंगे। हाँ। तो यहाँ पर जो है, जो मुस्लिम वोटर हैं, आप मतदाता हैं, किस तरफ जा रहे हैं? 70 सीटें पूरी लाएंगे। अच्छा, किसकी? केजरीवाल की। और यहाँ से कौन जीत रहा है? जहाँ चौधरी जुबैर अहमद। चौधरी जुबैर जीत रहे। अच्छा, हमने अभी और भी अभी हमारे कम से कम लगभग 7-8 हमने शो यहाँ पे कर डाले हैं। ये हमारा 7वां शो है। पब्लिक ओपिनियन हमारा ये चल रहा है, आप सब जनता है, क्योंकि आप सही बात बताएंगे। आप वोटर हैं, आप मतदाता हैं, नेता ने, एमएलए ने जो पूर्व में रहे हैं, काम किया है तो आप तारीफ करेंगे, काम नहीं किया है तो आप कमी भी बताएंगे। सवाल ये है कि जैसे आप मुस्लिम हैं, तो जो मुस्लिम जो कार्ड है कि जी केजरीवाल साहब ने दंगों पे नहीं बोला या संभल पे नहीं बोला
या कुरान या मरकज या मौलाना साहब, ये सब मुद्दा है या नहीं? नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा मुद्दा नहीं है, काम का मुद्दा क्या? काम का मुद्दा है भाई, काम का मुद्दा है। जो देखो वो काम ये तो पॉलिटिक्स में चलता है कि भाई जब कुछ होता है तो उस पे कोई ना कोई टिप्पणी उछाल देते हैं, मगर अब जो है वो रोजगार की वो है, और ये सफाई और सुथराई और एरिया को चमकाना, एरिया में काम करना, उसको जिताएंगे। पिछले 5 साल तक आम आदमी पार्टी के एमएलए थे अब्दुल रहमान, उनसे पहले भी आम आदमी पार्टी के थे भूरे जी। हाँ बुरे उन्होंने काम करा। इन 10 सालों में 5 साल अब्दुल रहमान के और 5 साल हाजी भूरे के। हाजी बुरे के अच्छे थे, अच्छा, उनके काम हाजी अच्छे थे। भूरे के उसके अच्छे थे काम, वो बहुत बढ़िया बंदा था। अच्छा, हाँ उन्होंने काम करे, उन्होंने काम करे। हाँ उससे पहले 5 साल अब पिछले 5 सालों में अब्दुल रहमान साहब की क्या स्थिति रही है? रिपोर्ट कार्ड आप क्या कहे बताएं? अब्दुल रहमान बिल्कुल खत्म था, इसलिए उसको जनता ने नकार दिया था उसको, और उनके सदर को पता चला तो उन्होंने टिकट काट दिया। यानी उनके मुखिया केजरीवाल। जी 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 जी। आप है ना क्या कहते हैं, उनके नाम आने से ना, अब्दुल रहमान के नाम आने से हंस रहे हैं, क्या बात है? भाई काम ही नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। हाँ बस आज तक उन्हें नजर ही नहीं वो सीलमपुर में तो आए नहीं 5 साल में। हमारे एरिया में पड़ता है, ये बीबी लोग का एरिया पड़ता है, हमारे एरिया में वो एक आध बार भी नहीं आए। 5 साल में एक बार भी नजर नहीं आया, तो जो विधायक नजर नहीं आएगा तो उसको लाके भी क्या करेंगे? ज्यादा काम हमारे काउंसलर ने करा है। काउंसलर कौन है? हाजी अफजाल, चंद शकीला, शकील अफजाल ने काम करा है। उनसे ज्यादा अच्छा काम करा है। अब जैसे अगर यहाँ पे बात कर ले कि जो सीलमपुर विधानसभा में, क्योंकि ये दिल्ली में देखिए 5 सीटें मुस्लिम वोटर ने एमएलए आम आदमी पार्टी को दिए थे, आप सबने 5 सीटें दी है। सीएम की कुर्सी बनाने के लिए 1 सीट भी काफी होती है, और सीएम को कुर्सी से उतारने के लिए 1 सीट काफी है, बनाने के लिए भी काफी है। तो 5-5 आपके विधायक होते हैं जी मुस्लिम इलाके से, तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। देखो वोट पड़ेगा ना तो वो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। कांग्रेस को अभी उसका कोई वो नहीं है, दम अभी कांग्रेस में दम नहीं है। कोई दम नहीं है। इसलिए वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब हार के तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी ये तो है कि कुछ फैसिलिटी देती है, बिजली पानी और ये लेडी सुविधा, हॉस्पिटल में सुविधा दे रखी है, और स्कूल अच्छे करती है। एक सवाल अहम सवाल, ये आपका ही सवाल है ये, जैसे चौधरी साहब ने पिछले 25 साल तक वो कांग्रेस में थे, तो पार्टी बदल करके वो आम आदमी पार्टी में चले गए, तो ये फैसला सही था या गलत? नहीं सही है। पार्टी में जाने का मतलब ये है केवल कि भाई उन्होंने ये कह दिया है कि भाई मैं जीत के भी जब हमारी सरकार नहीं बनेगी तो ये हमें काम करने नहीं देंगे, तो इसलिए पार्टी बदलने का केवल एक ये वो है कि भाई अपने इलाके का काम करना है, ताकि 10 साल से देख रहे हैं, 5 साल वो भूरे खा आए थे, वो नए विधायक थे, उनको समझने में टाइम लगा, मगर फिर भी उन्होंने अब्दुल रहमान से अच्छा काम करा था। अच्छा काम करा था। अब्दुल रहमान ने काम नहीं करा, नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल काम नहीं करा। हमें कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है आप सब में से जो ये बोले कि अब्दुल रहमान ने काम किया है? अभी तो 3 भाई लोगों से हमने बात के कह रहे कि बुला लो किसी को, बुलाओ। हाजी अब्दुल रहमान को किसी ने देखा हो? भाई अगर बुला लो उसे यहाँ पे। आप इधर आओ, पहले आओ। अब्दुल रहमान 3 लोगों से हमने बात किया, तो हम रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं कि अब्दुल रहमान ने पिछले 5 सालों में काम करके दिया या नहीं दिया? दिया उन्होंने, और दिया होता तो दिखता। वो तो जो है ना वो चप्पल खाए लाएगा मंदिर अब्दुल रहमान तो। कैसी बात कर रहे हो भाई? नहीं बिल्कुल भाई साहब, ये पर्सनल गुस्सा मत उतारो, नहीं, लेकिन काम पे बात करो। इलाके का काम जो करा है वो मतीन ने करा। चप्पल क्यों मारोगे? इस बात पे कारण बताओ ना, रीजन। चप्पल का ये काम है कि ये जो उनके यहाँ पे वो गए थे, देखो सब आदमी अपने लॉकडाउन के टाइम की बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने किसी को दिया ही नहीं, उन्होंने कोई। सही बोलना भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बोलना, सामने है, ठीक है ना? बिल्कुल उन्होंने कभी कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। हकीकत बताऊंगा तो आपको क्या हुआ था कोरोना में? क्या हुआ था? कोरोना में तो उन्होंने जहाँ पे जो गया उनके मजबूरी में उनका वो फायदा उठा रहे थे, वो तो बेरा बिला बजे की बात। कोई काम नहीं करे कोरोना में, कोई काम ही नहीं करे उन्होंने। हमारे हाजी अफजाल है हमारे, हमारे इस बार आप यहाँ पर है ना विधायक किसे बना रहे हो? कौन सी पार्टी को जिता रहे हो यहाँ पर? तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी साहब, बड़े साहब हम तो देखो एक बात हूँ, हम तो सिर्फ केजरीवाल को, हाँ केजरीवाल को ओनली केजरीवाल बस। हमारे सहमत हैं इनकी बात से? आपके देखो केजरीवाल तो अपनी जगह है, हम अपने इलाके की बात। भाई साहब एक बात आओ, केजरीवाल काम दिखाई क्यों नहीं देता? दिख रहा है कि केजरीवाल काम
जो करा केजरीवाल ने काम, जो करा दिल्ली के अंदर जो करा है वो सवाल ये है कि है ना केजरीवाल जो दिखा रही है। नहीं केजरीवाल साहब की आपने बात तो सुनी ना, केजरीवाल साहब की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल रहमान 5 साल केजरीवाल के ही तो विधायक थे। भाई विधायक था, काम तो नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं, उन्होंने काम ही नहीं करा, बिल्कुल काम ही नहीं करा बिल्कुल। उससे पहले का हाजी शिराक जी थे, उन्होंने काम करा। अच्छा, बस हम तो जो वोट दे रहे हैं हम केजरीवाल के चेहरे पे दे रहे हैं, ठीक है, वो पार्टी बढ़िया कह दिया तो उसी हिसाब से विधायक जीत जाते हैं उनके चेहरे के हिसाब से। रहमान ने काम किया बिल्कुल नहीं करा भाई साहब, शक्ल नहीं देखी उनकी हमने। और रहमान ने काम किया, हाजी भूरे ने काम करा। इलाके में नहीं आया रहमान, इसकी वजह से उसने ये काम नहीं देखा, गंदगी नहीं देखी, जो काम इलाके को करना चाहिए था उसको वो उनने करके नहीं दिया, इसलिए वो जनता ने उसको नाकार दिया है और इसलिए वो हाईकमान ने उनका टिकट काट दिया। इसलिए वो मतीन चौधरी का लड़के का जाने का केवल एक मकसद था कि भाई इलाके में काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। यानी 30 साल उन्होंने कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने काम करके दिया था इलाके को। अब काउंसलर है वो काम कर रही है, की बात कर रहे हो आप? वो जुबैर की जुबैर अहमद की जो वाइफ है। अच्छा देखिए ना, अब्दुल रहमान साहब ने क्योंकि जब टिकट नहीं मिला था तो केजरीवाल को एक्सपोज किया था, उन्होंने 3-4 बातें बताई थी, इंटरव्यू हमने किया था, तो वो उन्होंने 4-5 बातें बोली थी कि जो इस बार जो है 6 मुस्लिम जो सीटें हैं दिल्ली में बाबरपुर को जोड़ करके, एक मुस्तफाबाद, सिलमपुर, बल्ली मारान और आपका ओखला, मटिया महल, छठा बाबरपुर आता है। 6 सीटें जो हैं उसमें क्या होने वाला है कि 6 के 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रही है, और इसलिए जा रही है क्योंकि केजरीवाल साहब ने मुसलमानों पे नहीं बोला, दंगे पे नहीं बोला, संभल पे नहीं बोला, कोरोना पे नहीं बोला, वो कोरोना बम बोला, और ये क्या कहते हैं कुरान के बेदमी करने वाले को क्या कहते हैं उन्होंने नहीं निकाला। तो ये सब मुद्दा है या नहीं है? नहीं, मुद्दा नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो ये मुस्लिम कार्ड है। मुसलमान सब कुछ समझ चुका है और इनके बोलने से ना बोलने से मुसलमान पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, कौन किस पे बोल दिया वो नहीं देख रहे। ये जो मुस्लिम कार्ड है इसका फायदा मिलेगा? नहीं, कोई नहीं मिलेगा। बड़े साहब मेरी बात सुनो, आप ये जो इस पे आ सकते नहीं ये जो पब्लिक को चाहिए, आपको क्या चाहिए आप सिलमपुर वालों को क्या चाहिए? हमें चाहिए जो एजुकेशन, मेडिकल, हमें बच्चों का वो चाहिए भविष्य, सीधी सीधी बात, हमें लड़ाई दंगे नहीं, हम बिल्कुल चाहिए हमें। पिछले 5 सालों में सिलमपुर में हमें बिल्कुल भी पिछले 5 सालों में हमें बिल्कुल चाहिए। पिछले सवाल ले लें पिछले 5 सालों में आप सब सिलमपुर के वोटर्स जो हैं किस तरह का विकास चाहते थे जो अब्दुल रहमान साहब ने कर दिया या नहीं किया? किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास जो विधायक का काम होता है भाई, देखो सफाई का देखना, एरिया के अंदर इलाके के अंदर किस चीज की जरूरत है वो उसने आके देखा भी नहीं है, वो गलियों में या वो किसी इलाके में पहुंचा ही नहीं है। वो जो भी रहा वो जाफराबाद में रहा होगा, मगर सिलमपुर वालों ने 5 साल में रहमान की शिकल भी भूल गए कि हमारा विधायक कौन था, अब वो पोस्टरों में रह गया है केवल। पोस्टरों में जी। अच्छा, वो एक बात भी कह रहे थे कि हमें तो सिर्फ 2 साल मिला, कोरोना में 2 साल चले गए, 1 साल दंगे में चले गए, सिर्फ 3 साल तो हमारे पर। चौधरी मतीन अहमद पहले कांग्रेस से थे, उनका काम पहले भी अच्छा था, अब वो दूसरी उन्होंने पार्टी चेंज करी है, तो उसके बाद में उनके वहाँ जो उनकी, मैं फिर उसी बात को कहूँगा, जो उनकी जो मतलब जो लड़के की वाइफ है वो वहाँ पे अपने इलाके में काम अच्छा कर रही है, तो इसलिए पब्लिक उनको चाह रही है। हमारा जो इधर काउंसलर था वो भी खिलाफ था अब्दुल रहमान के, ताकि आम आदमी पार्टी का ही काउंसलर था, वो अपने इलाके को खुद लेके चल रहा था, उसको अगर कभी बुलाया भी काउंसलर ने तो वो नहीं आया है, तो उसको उसका जवाब काउंसलर ने पार्टी बदल के या पार्टी उसको इसलिए उसका पत्ता कटवा के और दूसरी पार्टी को अपने अंदर करवाने, यही मकसद है कि इलाके को का काम होना, इलाके को चमकाना। हम विधायक जो बनाते हैं अपने इलाके का बनाते हैं, हम दिल्ली का नहीं बना रहे, हम तो इलाके का बना रहे हैं। जब अब हमारा इलाका ही नहीं चमकेगा तो हम उसको विधायक को बना के क्या करेंगे? पार्टी तो बाद में आती है भाई, जो जीतेगा, जो जिताया जाएगा उसको केवल इलाके के लिए जिताया जाता है। दिल्ली का मसला तो बाद में, जब सब विधायक जीतेंगे तो दिल्ली में तो सरकार बनेगी। तो भयंकर नाराजगी आपकी अब्दुल रहमान से? नाराजगी तो हम देखो किसी से नहीं करते, मगर नाराजगी किसी से नहीं है। टिकट कट गया, अब कोई बात और कोई चलाएगा, जब उससे सरकार नहीं चली, जब उससे काम हुआ नहीं, तो इसलिए करेगा हमारा, जो हमारा काम करेगा हम उससे बोल देंगे सीधी सीधी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और ये समझा जाएगा कि क्योंकि कांग्रेस ने वोट दे दिया कांग्रेस ने जो टिकट दे दिया अब्दुल रहमान साहब को एकदम, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया।
अब सवाल ये है कि रहमान साहब ये कह रहे हैं कि भैया है ना, मुसलमानों की केजरीवाल जो है वो कुछ भी नहीं सुनता, केजरीवाल जो है मुसलमानों को इग्नोर करता है। ये देखो पार्टी के वो है आइए आइए जनाब।